राधे कृष्ण आप सभी को। आज मैं आपको मिलाती हूँ फिर से अपने राधा रानी को। पहली बार आपको इनसे मिलाया था जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और आज जो है मैं आपको मिलाने जा रही हूँ इनसे, क्योंकि मैंने इनके लिए कुछ नए वस्त्र बनाए हैं। ज़रा आप बताइएगा कि जो नए पोशाक मैंने बनाए वो कैसे लग रहे हैं। तो मैंने बनाते हुए तो वीडियो नहीं लिया है, लेकिन पहनाते हुए मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तब तक चलिए राधा रानी का और कृष्ण भगवान का कोई एक किस्सा सुनते हैं। तो बहुत पहले एक आदमी हुआ करता था जो श्री भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करता था, उनकी बहुत पूजा पाठ करता था, हमेशा उनसे प्यार करता, उनको सब चीज़ भोग लगाता, नहलाता धुलाता, सब चीज़ करता। लेकिन वो थोड़ा गरीब था। तो उसके सारे दोस्त बोलते कि तुम पूजा करते हो और फिर भी कृष्ण भगवान तुम्हें कोई भी धन नहीं देते हैं, कोई तुम्हारी गरीबी दूर नहीं की है, क्या फ़ायदा ऐसे भगवान का पूजा करके। तो उसके दिमाग में संशय हो गया। बोला हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो, तो क्या करना चाहिए। तो उसके दोस्त ने बोला कि एक काम करो, सबसे बड़े भगवान ना शंकर भगवान होते हैं, तुम शंकर भगवान की पूजा करो, वो ज़रूर तुम्हें धनवान बना देंगे। तो बोला अच्छा ठीक है। गया और शंकर भगवान का मूर्ति खरीद के ले आया और उनके विग्रह की पूजा करने लगा और उनको भोग लगाने लगा, आरती पूजा करने लगा। और ये जो कृष्ण जी थे, इनको बांध के कहीं उसने रख दिया। तो जैसे उसने अगरबत्ती जलाई, तो क्या देखता है कि अगरबत्ती का जो धुआं है वो कृष्ण जी के विग्रह की तरफ भाग रहा है। अब तो इसे बहुत गुस्सा आया। तो इसने क्या कहा कि जब मैं आपकी पूजा करता था तब तो नहीं आए मेरे पास, अब मेरी शंकर भगवान को मैं अगरबत्ती जला रहा हूँ तो उनका धुआं सूंघ रहे हो, तुमको जलन हो रही है। और भगवान उसके इस भाव को देखकर इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, और वो बिल्कुल क्रोध में जाके वहाँ पे बोले जा रहा है कि मेरी अगरबत्ती के धुआं को तुम्हें सूंघने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से, अब तो मैं तुम्हें पूजा भी नहीं करता, तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। इतना क्रोध से भरा हुआ था। फिर कृष्ण भगवान उसमें से उस विग्रह से प्रकट हो गए। और फिर तो कहा कि अच्छा, जब मैं आपकी पूजा करता था तब क्यों नहीं आए, अब क्यों आए हो प्रकट होके, जब मैं आपकी पूजा नहीं कर रहा हूँ तो क्यों आए हो। तब भगवान ने कहा अभी तक तुम मुझे मूर्ति मान के पूजा करते थे, लेकिन अब तुम मुझे खुद ईश्वर मान रहे हो, तुम जान रहे हो कि मैं जीता हूँ, मैं जीवित हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे अगरबत्ती के धुएं को सूंघ पा रहा हूँ। बस इस वजह से मैं प्रसन्न हुआ। तो हमारे श्री कृष्ण और हमारी राधा लाडली ऐसे ही बहुत ही भोली हैं, और ये भक्त का भोलापन चाहते हैं। जब ये भक्त का भोलापन इनको नज़र आता है, ये अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने मन से, प्यार से, भक्ति से इनसे बातें करिए। और इनसे जाते हुए कहीं पे भी आप काम कर रहे होंगे, जॉब पे होंगे, जो भी कर रहे हैं, इनसे बता के जाइए, इनके साथ रह के जाइए। जो भी आप भोग खा रहे हैं इनको भोग लगा के जाइए, क्योंकि जब हमारे साथ कोई परिवार का सदस्य होता है तो हम उसकी कैसी सेवा करते हैं ना। हम अगर कोई बड़ा होता है तो उसको पहले भोजन कराते हैं, फिर खुद भोजन पाते हैं, उसके बाद हम कहीं जाते हैं आते हैं तो उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको बताते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं। तो इस तरह से आप भगवान के विग्रह को अगर आप घर में रख रहे हैं तो आप उनके वो घर के सदस्य हो गए। तो अपने घर के सदस्य से आप उतना ही प्रेम करिए जितना आप अपने लौकिक परिवार से करते हैं। और यकीन माने, हमारा लौकिक परिवार साथ दे न दे, लेकिन हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी हमेशा साथ रहेंगे। मुझे कई बार ऐसा मेरा अनुभव रहा है कि ऐसा लगता है इसे बुला रहे हूँ या बता रहे हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज की ये कथा रही श्री कृष्ण जी की। आप सभी को राधे राधे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी का ये पोशाक कैसा लगा। मैंने पहली बार बनाया है और फर्स्ट टाइम में मुझे लग रहा है कि शायद उतनी फिनिशिंग ना आई हो, लेकिन आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और मेरे कान्हा को अच्छा लगा हो। चूँकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कान्हा इस पोशाक में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और इस पोशाक को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पहन के मुस्कुरा रहे हैं। तो मुझे ये संदेशा तो मिल गया है कि कान्हा को पोशाक बहुत पसंद आ गया है। आई होप आपको भी ये पोशाक बहुत पसंद आया हो। और अपने हाथ से बुना हुआ पोशाक, अपने हाथ से पहनाया हुआ पोशाक, एक प्रेम होता है उसमें। तो जो भी आप काम करें बस प्रेम से करें, राधे कृष्ण के नाम से करें, और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। हमारी राधा सरकार जी, हमारी राधा रानी महारानी, श्री कृष्ण की जय।